Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about factors influencing business ethics. आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस एथिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है. क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है बिजनेस एथिक्स का, अगर हम वाइड रूट्स में जाएं, सोसाइटी की कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बिजनेस एथिक्स को, जिसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है वैल्यू फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस. वैल्यू सिस्टम क्या होता है? वैल्यू सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो इंडिविजुअल को शेप करता है. ठीक है, इंडिविजुअल की एक शेप करता है. तो जो वैल्यू सिस्टम होता है वेरियस इंस्टीट्यूशंस का, उनकी अपनी अलग अलग वैल्यूज होंगी, अलग अलग उनके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होते हैं, जिसको जो आपके पर्सन है यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको फॉलो करना होता है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए फैमिली, रिलीजन, स्कूल एंड द गवर्नमेंट. ठीक है. ये इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इस बात को प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है इंडिविजुअल के लिए. अगर बिहेवियर सही है, सही दिशा में है, तो वो राइट बिहेवियर कहलाता है, उसको रिवॉर्ड किया जाता है. लेकिन जहाँ पर रॉन्ग बिहेवियर है, जहाँ गलत व्यवहार है, तो वहाँ पे उसको पनिश किया जाता है. और ये पूरे जीवन चलता रहता है इंडिविजुअल की लाइफ में. वो जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो वैल्यूज को अक्वायर करता है अपने डेली एक्सपीरियंस से इन द लॉन्ग रन. जैसे हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, और लर्निंग एक अनएंडिंग प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि आज हमने कुछ सीखा, कल हम भूल गए, या अब हम कुछ नया नहीं सीखते. तो लर्निंग क्या है? एक तरीके से मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही है. वैल्यू सिस्टम जो है इंडिविजुअल का, वो शेप होता है वेरियस इंस्टीट्यूशन से, और वैल्यू सिस्टम को हम लर्न कर रहे हैं. तो ये एक फैक्टर है वैल्यू फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एथिक्स को. क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? वी कैन से दैट द वैल्यू सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल इज शेप्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस. फॉर एग्जाम्पल फैमिली, रिलीजन, स्कूल एंड द गवर्नमेंट. These institutions prescribe what is good or bad for an individual. Right behavior is rewarded while wrong behavior is punished. क्लियर हो गया इतना? फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ठीक है. जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन्फ्लुएंस करते हैं मेंबर्स की वैल्यूज को. कभी कभी क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं वो फोर्स करते हैं, वो फोर्सफुली कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने पर्सनल एथिकल वैल्यूज को इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल. मतलब अगर उन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, तो उसके लिए जो उन्होंने खुद के पर्सनल वैल्यूज बनाए होंगे उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. लाइक जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसको ग्रुप में रहने की आदत नहीं है, उसको अपने इंडिविजुअली टास्क करने की आदत है, लेकिन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में कोई बंदा अकेले वर्क नहीं करता, उसको एज अ टीम वर्क करना पड़ता है. तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या और भी बहुत सारी चीज हो सकती हैं जहाँ पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को. ठीक है. ये जो गोल्स हैं वो टेम्पर्ड होते हैं बहुत सारी वैल्यूज के द्वारा, जैसे कि आपकी लीडरशिप हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, ये सब. ये सारे फैक्टर्स चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, और कॉन्सिक्वेंटली एक्सपेक्टेड बिहेवियर है इसके मेंबर्स से. ठीक है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन influence the values of its members. Many times managers may be forced to compromise their personal ethical values in order to achieve organizational goals. But the goals may be tempered by many values: leadership, integrity, knowledge and skills. Survival are some of them. All these factors
change the goals of an organization and consequently expected behavior from its members. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट आता है वर्क एंड करियर। वर्क क्या होता है? वर्क आपका रेफर करता है किसी पर्टिकुलर जॉब से, किसी काम से, किसी टास्क से, जबकि जो आपका करियर आता है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज ऑफ जॉब से। वर्क सिर्फ रिलेटेड है जॉब से और रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो टास्क से एसोसिएटेड है, जबकि करियर दूसरी ओर रिप्रेजेंट कर रहा है सीरीज ऑफ जॉब्स को और पोजीशंस को। क्लियर हो गया? हर काम का अपना खुद की वैल्यू होती है और जो पर्सन्स होते हैं परफॉर्म करते हैं वर्क को कैसे? रूल्स को फॉलो करके। ठीक है? सो वर्क रेफर्स टू the job, work refers to the job and the task or responsibility associated with it. Career, on the other hand, represents a series of jobs or position. Each work has its own values and persons performing the work follow these values. Clear इतना? Next आता है आपका superiors. ज्यादातर लोग जो होते हैं वो हार मान लेते हैं प्रेशर में आके अपने सुपीरियर के। मतलब कहीं कोई पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है तो कभी कभी वो अपने जो उसकी हायर अथॉरिटी होती है उसके प्रेशर में आके कुछ अनएथिकल चीज को कंसीडर करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई पर्सन है, कोई सेक्रेटरी है, वो कोई पर्सन आया जो विजिटर आया है उसके बॉस से मिलने, तो वो उससे बोल देगी कि बॉस बाहर हैं, जबकि एक्चुअल में उसके बॉस ने ऐसा बोला उसको बोलने के लिए, वो वहां पर थे बट उसने उसको बोला कि उसको बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, यानी कि उसने झूठ बोला। तो इस तरीके से ये भी फैक्टर हो गया। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय को कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स को साइन करना पड़ता है अपने बॉस के प्रेशर में आके। ठीक है? सो मोस्ट पीपल come to pressure from superiors in doing that things that they may consider unethical otherwise. For example, a secretary may tell a visitor that the boss is out when he is actually in because her boss has told her to do so. Many a time, an employee may sign false document due to pressure from the boss. क्लियर हो गया इतना? फिर आता है आपका नेक्स्ट पीयर्स एंड कलीग्स, यानी कि जो साथ काम करने वाले हैं और कलीग हैं आपके, ये सब। तो कोई भी इंडिविजुअल जब ग्रुप में काम कर रहा है तो उसको अपनी नॉर्म्स पता है ग्रुप्स के क्या है, तो इस तरीके से आपने देखा होगा हम उन्हीं लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड करते हैं जिनका बिहेवियर हमारे जैसा होता है, कहीं ना कहीं उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हमसे मैच कर रहा है। तो जो पर्सन है वो अडॉप्ट कर रहे हैं एटीट्यूड को, बिलीव्स को, वैल्यूज को ग्रुप से जो उनसे एसोसिएटेड है। तो जो बिहेवियर स्टैंडर्ड होता है पीयर्स और कलीग्स का, वो एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालता है वैल्यू सिस्टम पर इंडिविजुअल की। तो ये भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है? सो एन इंडिविजुअल इन अ वर्क ग्रुप टेंड्स टू कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप he does so either to get approval or friendship of his colleagues. He adopts the attitudes, beliefs and values of the groups to which he is associated. Thus the behavior standards of the peers and colleagues exercise significant influence on the value system of an individual. क्लियर हो गया इतना? फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनल कोड्स। तो इसमें आपके कुछ कोड्स आते हैं, कुछ 2 टाइप्स के कोड्स हैं जो मैंने मेंशन किए हैं। कौन कौन से आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला कोड क्या आता है, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी फिलॉसफी फॉर्मुलेट करती हैं जिससे कि वो एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को गाइड कर सकें। और इस तरीके का जो फिलॉसफी है, जो डॉक्यूमेंट बनाने के पीछे आइडिया है, ऑब्जेक्टिव है, वो बस यही रहता है कि उसे अपनी कंपनी की इमेज शो करनी है एक एथिकल बिहेवियर के फॉर्म में सोसाइटी के सामने
और अपने एम्प्लॉयज के सामने। तो ये मतलब फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बिजनेस एथिक्स को। साथ ही साथ नेक्स्ट जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं उनके अपने कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, कोड होते हैं जिनको एक एथिकल कंडक्ट में फॉलो करते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं या कंपनी उन चीज़ को फॉलो करती है। लाइक जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो रिक्रूटमेंट में, मतलब जो भर्ती होनी है उसमें, लाइक जैसे किसी की कास्ट के बेसिस पर, किसी की क्रीड के बेसिस पर, उसके धर्म के आधार पर। तो ये आते हैं आपके प्रोफेशनल कोड्स में। तो सबसे फर्स्ट था बिग कंपनीज फॉर्मुलेट देयर पॉलिसी philosophy to guide the behavior of the employees. The main objective of these documents is to build the company's image by showing the company's concern for or ethical behavior in the society. Next, company policies contain a code to guide actions that have an ethical conduct. For example, no discrimination in recruitment on the basis of caste, creed and religion. ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे बिजनेस एथिक्स को। ठीक है, सबसे फर्स्ट आया वैल्यू फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आपके फैमिली, रिलीजन, स्कूल्स और गवर्नमेंट आती हैं जो इंडिविजुअल को उसकी वैल्यू शेप करने में हेल्प करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि हमारे स्कूल भी हमें बहुत सारी अच्छी बातें दिखाती हैं, हमारा धर्म दिखाता है, इवन जब हम पैदा होते हैं तो हम बचपन में हमारी फैमिली हमें बताती है। ठीक है, फिर आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिसमें लीडरशिप, इंटीग्रिटी, नॉलेज, स्किल्स आता है। फिर आता है आपका वर्क एंड करियर। ठीक है, वर्क आपका रिलेटेड है आपके जॉब से, टास्क जिसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, और करियर में आते हैं आपके सीरीज ऑफ जॉब्स। फिर सुपीरियर्स आ गए, देन आपके peers and colleagues, और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोफेशनल गोल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।